जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो गाइज आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आप सभी का रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो बच्चों नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आप सभी की वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी बच्चों आउट हो चुकी है। किसके माध्यम से? एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, ठीक है, जिसमें आप सभी की बच्चों टोटल जानकारी दे रखी है। कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कब से आप सभी की लास्ट डेट रहेगी, क्या क्या रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या चेंजेबल हुआ है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देना। जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं, अगर आप सभी बच्चों, मैंने नीचे लिख रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, पेड बैच इन फ्री में, यानी कि बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी को पूरे पेड बैच की तैयारी कराई जाएगी। किसकी? एनटीपीसी की। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, इतनी ज़्यादा कमेंट कर देना ताकि हमारी जो टीम है वो मोटिवेट हो जाए और तैयार हो जाए आप सभी की तैयारी के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ बच्चों नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, सीधा वहीं पर डिस्कस करेंगे सारा कुछ। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी का बच्चों न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है एनटीपीसी का। जो बच्चों सेंट्रलाइज्ड होता है आप सभी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये आप सभी का है 05/2024 एंड 06/2024। ठीक है, जिसमें बच्चों आप सभी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी आप सभी की बच्चों ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट दोनों दे रखी हैं। यानी कि एक तो ग्रेजुएशन लेवल से है, एक है बच्चों केवल 12th लेवल से। दोनों का आप सभी का बच्चों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल और एक 12th लेवल। ठीक है, समझ में आ गया है? आई होप सब बच्चों क्लियर है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ग्रेजुएशन पोस्ट की बात करते हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट जो है उसका बच्चों, यानी कि उसका तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो बच्चों नंबर है वो है 05/2024। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको CEN सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नंबर के थ्रू आप सभी को अप्लाई करना है 05/2024, जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। इसकी आप सभी के फॉर्म बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं कब से? 14 तारीख से। 14 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 13 अक्टूबर तक आप सभी के बच्चों फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। सभी ध्यान रखना, ठीक है। वैकेंसीज ऑफ ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ बच्चों कितनी वैकेंसी दे रखी हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें सबसे पहले तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की बच्चों जो पे लेवल 7th है, इसमें आप सभी के बच्चों कितनी है ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो टोटल वैकेंसी है 1736। ठीक है, जिसकी एज लिमिट बच्चों आप सभी की रहने वाली है कितनी? 18 से 36 साल के बीच में। मेडिकल स्टैंडर्ड आप सभी का B2 होना चाहिए और इनिशियल पे आप सभी का 35,400 रहेगा बच्चों। और पे लेवल बच्चों आप सभी का 6 रहने वाला है। समझ में आ गया है? स्टेशन मास्टर SM की पोस्ट है जिसका पे लेवल बच्चों आप सभी का 6 है और साथ ही में 35,400 आप सभी को मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और 18 से 36 साल एज सभी में है। सभी में एज लिमिट आप सभी की सेम है 18 से 36 साल। और यहाँ पर कितनी वैकेंसी है? SM में 994 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये ग्रेजुएट लेवल की बात हो रही है केवल। गुड्स जो बच्चों ट्रेन मैनेजर होते हैं उनके लेवल 5 की बच्चों है 29,200 मिलता है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स है और एज लिमिट सेम है और 3,144 पोस्ट हैं आप सभी की किसमें? गुड्स ट्रेन मैनेजर में। साथ ही में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो बच्चों 5 आप सभी का लेवल होता है, 29,200 मिलता है। C2 आप सभी का मेडिकल स्टैंडर्ड है, एज आप सभी की सेम है और 1507 आप सभी की वैकेंसी है इसमें। लास्ट आप सभी के बच्चों कौन सी बचती है? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। टोटल आप सभी को पता है कितनी वैकेंसी है? 732। तो यहाँ पर यदि हम टोटल ग्रैंड टोटल की बात करते हैं तो ये आप सभी का बच्चों कितना निकल कर आता है? ये रहा ग्रैंड टोटल। यहाँ पर बच्चों ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है 8,113 वैकेंसी आप सभी की ग्रेजुएशन से आई हैं। जिन बच्चों ने 12th और ग्रेजुएशन दोनों कर रखी हैं वो दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप सभी को मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। अपर एज लिमिट इंक्लूड्स, यानी कि जो ये आप सभी की ऊपर जो एज लिमिट दे रखी है ना, इसमें एज रिलैक्सेशन 3 ईयर का आप सभी का ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, यानी कि एज रिलैक्सेशन ऐड करने के बाद ही आप सभी की बच्चों एज लिमिट डिसाइड हुई है ये कौन सी बच्चों। और 1/1/2025 तक आप सभी का बच्चों कितना होना चाहिए? 18 से 36 के बीच में आप सभी का आना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आप सभी का अंडर ग्रेजुएट। अब ये है बच्चों 12th वालों के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, जो 12th से है केवल, उनके लिए बच्चों ये पोस्ट है। और ये आप सभी की कब से स्टार्ट होने वाली हैं? 21 सितंबर से इसका बच्चों ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा आप सभी का 20 अक्टूबर तक।
21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आप सभी का बच्चों ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और एंड हो जाएगा किसका, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, जिसका बच्चों सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नंबर जो है बच्चों वो है आप सभी का 06/2024, जिसके हिसाब से आप सभी को फॉर्म अप्लाई करना है। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रखा है जरा ध्यान से देखते हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बच्चों आप सभी की थर्ड लेवल रहता है, 21,700 से स्टार्टिंग होती है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। एज आप सभी की 18 से 33 साल है, किसमें, जो 12th वाले हैं, ठीक है। उसमें 2022 वैकेंसी आप सभी की किसकी हैं बच्चों, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की ही है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो लेवल 2 है बच्चों, 19,900 से स्टार्टिंग होती है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और बाकी 361 वैकेंसी है। साथ ही में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो लेवल 2 है बच्चों, आप सभी का 19,900 मिलता है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और 990 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क की बात करते हैं, ट्रेन क्लर्क तो 2 लेवल है आप सभी का, 19,900 स्टार्टिंग है, जो आप सभी का इनिशियल पे बच्चों आपको मिलने वाला है। A3 आप सभी का मेडिकल स्टैंडर्ड है और 72 आप सभी की कितनी है वैकेंसी है। टोटल की बात करें तो जो आप सभी का अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए बच्चों टोटल वैकेंसी जो है वो है आप सभी की 3445 वैकेंसी। कितनी है, 3445 वैकेंसी आप सभी की अंडर ग्रेजुएट लेवल की है। और ये जो एज लिमिट है आप सभी का, इसमें एज रिलैक्सेशन ऐड करके दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? आई होप सो बच्चों क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एज के बारे में, जरा एज का देख लो एक बार सभी। एज ऑन 1/1/2025 फॉर डिटेल्स जो प्लीज़ रेफर टू CEN 0506 2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs। यानी कि एज ऑन 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आप सभी 18 साल प्लस कर देने चाहिए, ये बच्चों इन्होंने मेंशन कर रखा है। स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल फिटनेस आप सभी को ऊपर दिखा दिया गया है क्या क्या है, बाकी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और आप सभी के लिए प्रॉपर क्लासेस हम बना देंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी नीचे इन्होंने मेंशन कर भी रखा है, आप सभी देखते हैं तो बच्चों A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, B2 क्या होता है, C2 क्या होता है आप सभी का। जनरल फिटनेस की बात करें तो फिजिकली फिट इन ऑल जो रेस्पेक्ट्स होता है उसमें आप सभी का होना चाहिए A2। फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट ये आप सभी का सभी में है। बाकी जो चेंज है ना वो यहाँ पर रहेगा आइज़ वगैरह में, ठीक है। नियर विज़न आप सभी का, और बच्चों 4 विज़न में या कलर ब्लाइंडनेस में यहाँ पर आप सभी का ये लेवल थोड़ा सा बटा हुआ है। यदि मैं प्रॉपर आप सभी को बताऊँ तो बच्चों डिस्टेंस विज़न जो है A2 का वो 6/6 है, ठीक है, और 6/9 है विदाउट ग्लासेस। आई होप सब बच्चों क्लियर है। ऐसी बच्चों डिसेंट विज़न की बात करते हैं, वो बच्चों कितना है, 6/9 है और 6/9 है और 6/9 है आप सभी का क्या है, विदाउट ग्लासेस, ठीक है। समझ में आ गया है, विद और विदाउट ग्लासेस, सॉरी, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आप सभी का, ये 6/12 है बच्चों और ये कैसा है, विद और विदाउट ग्लासेस। क्लियर है ना बच्चों। जो C2 है आप सभी का वो क्या है बच्चों, 6/12 है, नील विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन आप सभी का ऐसे दे रखा है, ये आप सभी चेक कर सकते हैं आसानी से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बच्चों आप सभी को मैंने बताई दी है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं उनके लिए उनके लिए 12th है, और जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करें, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो बच्चों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले CBT आप सभी का 1 होगा, फिर उसके बाद CBT 2 होगा, फिर आप सभी का स्किल टेस्ट कराया जाएगा, देन आप सभी का डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये 4 आप सभी का प्रोसेस है पूरा कंप्लीट बच्चों, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। CBT 1, CBT 2, फिर स्किल टेस्ट, फिर आप सभी का बच्चों क्या है, डॉक्यूमेंटेशन होगा। और एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन फीस फॉर ऑल कैंडिडेट, जो किसको छोड़कर, कैटेगरी मेंशन बिलो आप सभी के सेकंड पैरा में जो दे रखे हैं उनको छोड़कर आप सभी की फ़ीस कितनी है, 500 रुपये है, जिसमें से बच्चों 400 रुपये आप सभी का रिफंड हो जाएगा आफ्टर बच्चों क्या, जब आप CBT में अपीयर होंगे, ठीक है। CBT में बैठने के बाद आप सभी के 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ये किसके लिए है बच्चों 500 रुपये, जो बच्चों जो नीचे कैटेगरी उनको छोड़कर, यानी कि जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए आप सभी को पता ही है इतना तो। बाकी जो SC और ST से एक्स सर्विसमैन हैं, जो फिजिकल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, या बच्चों आप सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है। और इसमें कोई भी बच्चों आप सभी का, सॉरी कितनी फ़ीस है इसमें, बेटा सेकेंड, हाँ भाई 250 रुपये ही है इसमें, ठीक है। इसमें आप सभी का 250 रुपये है और वो भी सारी की सारी आप सभी की बच्चों रिफंड हो जाएगी, कब, आफ्टर अपीयरिंग इन CBT, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करें, ये रहा, ओनली कैंडिडेट हूँ अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड, यानी कि जो बच्चे CBT को अटेंड करते हैं उन्हीं की ही फीस बच्चों रिफंड होगी, जो बच्चे CBT में नहीं बैठेंगे उनकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाकी मैंने आप सभी को बता ही दिया है क्या क्या रहता है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो आप सभी को लिंक आ जाएगा, वो प्रॉपर मैं आप सभी को बता दूंगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। बस ये कहना चाहूँगा जो भी बच्चे विजिट कर रहे हैं नए हैं, चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कर देना कि सर हम क्लासेस के लिए रेडी हैं। पूरा बैच आप सभी को बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट में एकदम अच्छे तरीके से यूट्यूब पर ही स्टार्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स आसानी से अच्छे तरीके से कवर कराए जाएंगे। जो भी बच्चों हमारे टीचर्स हैं ऑलरेडी बच्चों एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी बच्चों मल्टीपल एग्जाम से क्वालिफाइड भी हैं और प्लस में आप सभी के आरआरबी के कई बार एग्जाम भी दे चुके हैं, तो ऑलरेडी बच्चों एक्सपीरियंस का भरमार है। आप सभी बच्चों रेडी रहना बस। ठीक है, ये आप सभी का बच्चों दे रखा है जोन। सबसे मेन पॉइंट यही है, सबसे मेन यही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन ऑफ जोन क्या है, आप कहाँ किस जोन से भरते हैं। जो आपकी चॉइस है ना सिलेक्शन की, सबसे ज़्यादा निर्भर करती है बच्चों किस पर, जोन पर, क्योंकि अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है, फाइनल मेरिट अलग अलग जाती है। इसीलिए बच्चों डिपेंड हो जाता है कि किसी की कम गई है, किसी की ज़्यादा गई है। आपके नंबर ये है कि उस जोन से भर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि कौन सा जोन बेस्ट रहेगा, इसके लिए प्रॉपर हम सेशन लेकर आएंगे विद एनालिसिस। ठीक है, जो हॉट आप सभी के जोन हैं वो कौन कौन से हैं, जो बच्चों थोड़े से डाउन हैं वो कौन कौन से हैं। बाकी इसमें बच्चों अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, मालदा है, कलकत्ता है, जम्मू श्रीनगर है, गुवाहाटी है, गोरखपुर है, चेन्नई है और मुजफ्फरपुर है बच्चों, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है और बाकी आप सभी का ये तिरुवनंतपुरम दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया है बच्चों? आई होप सो सब कुछ क्लियर है। कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आपको जो भी क्लासेस चाहिए जिस भी टॉपिक के ऊपर आप सभी कमेंट करिए और बेस्ट जोन क्या रहेगा और इन डिटेल में हम सारी जानकारी है, सीबीटी का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, सारी जानकारी आप सभी को बच्चों लाइव सेशन में मिलेंगी। फिलहाल के लिए इस क्लास को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।